सबसे ज़्यादा ये चीज़ हर्ट कर रही है कि मैंने इज़्ज़त दी थी, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा था और इसको इज़्ज़त देने की कोशिश की थी, इसको नाम दिया था। इज़्ज़तें नहीं उछलनी चाहिए। मैं उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं उसको प्रोटेक्ट करता था तब जब उसका शौहर नहीं था। काम करती है, उसके साथ ताल्लुक है। 100 मीटर दूर से लड़की गुजर जाती थी, कहती थी तुमने उसको आँख मारी है। ये जितना मर्ज़ी कीचड़ उछाल लें, मैं इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगा। हारिस, आपकी इनसे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई थी इन सारी बातों के बावजूद? तंजीम बनाई, आप लोग भी ऐड थे, ये भी ऐड थी। इनको ओहदा दिया, हम काम कर रहे थे। एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम के साथ लॉयल है, ठीक है, बड़ी मेहनत की है। जितनी इसने मेहनत की है 12 साल, उस हिसाब से इसने जो है वो इसके पास घर भी होना चाहिए, गाड़ियाँ भी। तो मैं देखता था कि यार ये इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है? 12 साल हो गए हैं इसको। लोग तो 4-5 साल काम करके कहाँ पहुँच जाते हैं। इसकी ज़ुबान में तसीर भी है, अच्छा बोलती है, यानी कि हैंड के एक्शन, आँखों से एक्शन और बात में दम, फिर वो इसको आमद होती है, इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल अच्छा है। जो चीज़ अच्छी है वो मैं बताऊँगा, उसकी तारीफ़ करूँगा। दूसरा जो है वो जो इल्ज़ामात लगाती है, जो किरदार कशी करती है, तोहमत लगाती है, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप अभी भी मुझे काफी अफसुर्दा लग रहे हैं, मतलब आंखों में नमी भी फील हो रही है। आखिर सबसे ज्यादा क्या चीज हर्ट कर रही है? सबसे ज़्यादा ये चीज़ हर्ट कर रही है कि मैंने इज़्ज़त दी थी, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा था और इसको इज़्ज़त देने की कोशिश की थी, इसको नाम दिया था। लेकिन अगर मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप होता प्रोफेशनल के अलावा, तो मैं इसको शायद पहले ही समझ लेता और शादी का डिसीजन नहीं लेता। लेकिन मैंने कभी इस पे आँख भी उठा के नहीं देखी थी। ये पॉडकास्ट में कह चुकी है ना, फिर मैं कहाँ-कहाँ पे इसके साथ स्टैंड किया, ये भी कह चुकी है ना। 5 साल इसने मुझे असेस किया, फिर शादी जो है वो इसने सोचा कि ये लड़का ठीक है। तो आज जो है वो 8 महीने में मैं बुरा हो गया। तब ज्यादातर वक्त डॉक्टर नबीहा का आपके साथ भी गुजरता था और आप लोग और मैं सबसे शर्मिंदगी वाली ये बात समझता हूँ कि इज़्ज़तें नहीं उछलनी चाहिए। इज़्ज़तें नहीं उछलनी चाहिए। अभी भी आप सामने नहीं आ रहे थे, मैंने आपको काफी यानी मैं उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं उसको प्रोटेक्ट करता था तब जब उसका शौहर नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ताल्लुक था, एक तंजीमी ताल्लुक था, एक दोस्त थी और यहाँ तक कि मैं उसको फैमिली समझता था, यानी फैमिली वाला रिश्ता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शादी होगी। डॉक्टर नबीहा ये कह रही थी कि आपकी वालदा ने ये शादी तोड़वाई है, तो आखिर आपके वालदा के से तो इतना हम क्यों खिलाफ? देखें अलहदा हो गए ना। उन्होंने कहा जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, रहो। अब तो वालिदैन का कोई किरदार नहीं है। अब तो मेरे से सवाल क्या करें हुआ ना। था? मतलब 7 घंटे पहले आपकी एक पोस्ट भी लगी, आप फूड दोनों व्लॉग हंसी किया, खुशी फूड व्लॉग किया, आप दोनों हंसी अच्छा खुशी खाना थे। खाया और और पार्क में दी वॉक है फूड स्ट्रीट, उसकी फुटेजेस निकलवाएं। पिछले 4 महीने से डेली 4 घंटे इनको वहां पे लेके जाता था और खाना खाते थे हम डेली बिला नागा। मुझे बताएं कौन सा शोर है जो डेली लेके जाता है? और आखिर क्या इन 7 मैं कह रहा हूँ घंटों में हो सबूतों पे गया? बात करें, एविडेंसेस पे बात करें, एविडेंस पे बात करें, सबूतों पे। मन घड़त कहानियां ना बनाएं। अभी 7 घंटों में ऐसा क्या हुआ पहले था? मेरे पे इल्जामात लगाए, खुला दायर की कि मेरा सैकड़ों लड़कियों से ताल्लुक है। जब वो ग्राउंड स्टोर नहीं था, यानी कि वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो समझ लें कि केस इतना मजबूत नहीं था, तो एक और जो है वो किरदार कशी वाला इल्ज़ाम लगा दिया जो इन्होंने अपने पिछले शौहर पे लगाया था कि इसका घर में ही किसी के साथ ताल्लुक है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ। ये बात आई थिंक सो पहले भी आप और कामली के साथ थी। मेरा ताल्लुक है, यानी कि जो घर में कामली काम करती है उसके साथ ताल्लुक है। मेरे सामने से कोई 100 मीटर दूर से लड़की गुजर जाती थी, कहती थी तुमने उसको आंख मारी है। हालांकि मैंने शायद मुझे पता भी नहीं कि कौन गुजरा है कौन नहीं गुजरी। कोई अगर कैश पे लड़की खड़ी है कैश काउंटर पे, तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा देगी कि तुमने उसको नंबर दिया। मैं कैश काउंटर पे जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं काला चश्मा ले लूं और वो लगा लूं। 7 घंटे में क्या ऐसा हुआ जिसके बाद खुला कुछ भी नहीं हुआ, कोई बस आपसे बहस हुई। आखिरी बात क्या आखिरी बात ये हुई कि उसने कहा कि तुम जो अपनी अम्मी को माँ बाप को मिलना चाहते हो ये छोड़ो। मैंने कहा यार पहले इसने आइसोलेट किया है, ठीक है, वहाँ से लेके निकली है, इधर ले आई है, ठीक है, अब ये माँ बाप से मिलना बंद करेगी, दोस्त इसने छुड़वा दिए, कारोबार ये नहीं करने देती, ग्रो ये नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, ये तो अकेला करके मार देगी। तो मैंने फिर इसको कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लिख के दूंगा कि मैं माँ बाप को मिलना छोड़ूंगा। तो इसने कहा मैं खुला ले लूँगी। मैंने कहा फिर आप ले लें। और उसके बाद
अगले दिन ही घर ले से ली, चली गई। अगले दिन ही ले ली। मैं फिर उनके घर से आ गया। इनके बेटे ने मेरा सामान रखवाया, उससे मैं मिला, मैंने उसको कहा बेटा उसके साथ तो दोस्ती है, वो तो फरिश्ता बच्चा है, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, हमारे नबी ने कहा बच्चों के साथ शफकत करो, और फूल जैसे बच्चे होते हैं। बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है डॉक्टर? देखें, बाप का साया बहुत बड़ी चीज है, प्रोटेक्शन होती है बहुत ज्यादा। बच्चा देखें खिल गया है, और बच्चा रोज मेरे साथ जाता था, जो 100 मीटर नहीं चल पाता था आज 3 किलोमीटर वॉक करता था और कहता था 2 किलोमीटर और करूंगा। डॉक्टर नबीहा ने रिसेंट अपने इंटरव्यू में अब ये भी बोला कि वो आपके ऊपर पर्चा भी करवा रही है या करवा दिया है। मेरे तो ख्याल किस से वे में पर्चा होगा फिर? तशद्दुद का, ज्यादती का, किस बात का कोई कंप्लेंट की है इन्होंने? अगर तशद्दुद था, डेली टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, कोई तशद्दुद नजर आया है? कोई इनके जो है वो पहले भी ये फिजा अली के शो में गई हैं, सबको पता है, टस्से बहाए हैं, प्री प्लान शो था, और सारा जो है वो फिजा अली सिर्फ आवाजें निकल रही हैं, आंसू तो उसका निकल नहीं रहा, रो रहे हैं, प्रोग्राम की रेटिंग ले रहे हैं। यानी कि एक फरीहा फरूक के प्रोग्राम पे भी आई थिंक देखिए आदि मुजरिम जो होता है ना, वो शेर आया एक दफा तो होता है शेर आया, जब 4 दफा झूठ बंदा बोले ना शेर आया, फिर 5वीं बार कोई एतबार नहीं करता। तो पर्चा ऐसे थोड़ी हो जाता है। हमारे कानूनी इदारे हैं, हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, इसके अंदर डॉक्टर नबीहा की वो तहकीकात नहीं करेंगी, वो ट्रैवल कैसे करती हैं, और अगर ये तलाक, इस पे नहीं मैं बात करना चाहता। ठीक है, आप मुझे ये बता दें उनका जिंदगी आगे वो कैसे गुजारेंगी, मतलब कि एक औरत के लिए बच्चे के साथ। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है, ये जितना मर्जी कीचड़ उछाल लें, मैं इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा, मैंने इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, ठीक है, उनकी तरदीद करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ, सारे मन घड़त झूठे, और ये औरत कार्ड है, विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। दूसरा, इस वक्त जो है दुनिया तरक्की कर गई है, CDR निकलवाएं, सारी चीजें निकलवाएं, लोगों के सामने लाएं, एक तहकीकाती जर्नलिस्ट बने ना, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने। और ये अपने साइड पे मेरा फोन रख के सोती थी, और अगर बेल या मैसेज आता तो खोल के देखती थी, इनके पास पासवर्ड थे, मैं हल्फन कहता हूँ। इतना शक, और मेरे पास सारी चैट मौजूद है। मैं जब घर आता था अपनी माँ को मिलने, तो ये 2 घंटे में मुझे कोई 15 वीडियो कॉल्स करती थी हर 6 मिनट बाद, माँ की शक्ल दिखाओ, बाप की दिखाओ, माँ की दिखाओ, बाप की दिखाओ, और लाइव लोकेशन भी चल रही होती थी। आखिर आप पे इतना शक क्यों किया जाता था? कोई मुल्जिम मेरे पे नहीं, ये मेंटली कंडीशन ऐसी है। ये इनके साथ कोई और भी आ जाएगा तो वो या तो भाग जाएगा या तो वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ भी यही करेंगे। ये मेंटली कंडीशन है। साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पूछें कि ये मेंटली कंडीशन ऐसी है कि ये सिर्फ मेरे पे नहीं, ये दुनिया के हर शख्स जिसके साथ रिश्ता या इज़्दवाज में आएगी उस पर शक करेंगे। डॉक्टर नबीहा ने खुला के पेपर भेजे और आपने फौरन साइन कर दिया? नहीं, खुला के पेपर में हमने नहीं साइन करने होते, वो तो अदालत से, मतलब वो फौरन, यानी मैंने तलाकनामा हाँ जी, आपने भिजवाया? हाँ, वो मेरी तरफ से था। तो आपने उसमें सोचा, वक्त लिया, मशवरा किया, इतनी जल्दी आखिर क्यों की? देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या जो है, वो मेरी भी रिस्पेक्ट है, ख़ानदान की भी इज्जत है। कभी फिजा अली के शो में कभी कोई तमाशा, कभी कोई तमाशा, एक तमाशा हो उसके बाद सुलह कर लिया, अलहदा हो गया, चुप करके रह लो। अब यानी कि ज़िंदगी को और कितना डैमेज करना है और कितना मेंटल स्ट्रेस लेना है, यानी कि ऐसी शोहरत पे लानत है। मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ, इज्जत से काम करना चाहता हूँ, ये क्या तमाशबीनी लगाई हुई है। तो मैं तंग आ गया हूँ।